तो आइए आज लियोनार्डो दा विंची की उन रहस्यमयी नोटबुक्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो किताबें हैं जिन्होंने सदियों से दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है और आज हम इनके कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब, बल्कि कह सकते हैं एक खौफनाक मंजर से। सोचिए, एक अंधेरा कमरा, 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वहीं एक दूसरा आदमी बस इंतजार कर रहा है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की जान निकलती है, वो दूसरा आदमी चाकू उठाकर उसके शरीर को चीरना शुरू कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची था। अब जब हम लियोनार्डो की नोटबुक्स की बात करते हैं तो ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। नहीं, ये तो जैसे 13,000 पन्नों पर फैला हुआ उनका पूरा का पूरा दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से सदियों सदियों आगे सोच रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इन पन्नों के अंदर था क्या? इसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। बड़े बड़े विनाशकारी हथियारों के डिजाइन, शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है उसे खोजने की कोशिश, और यहाँ तक कि खूबसूरती का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी। साथ ही लाशों की चीर फाड़ करके बनाए गए बेहद डिटेल्ड चित्र, उड़ने के राज, भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणियां, और तो और खुद अपनी मौत की तारीख का अनुमान भी। और इन सब में जो सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी बात थी, वो थी इनकी लिखावट। सब कुछ उल्टा लिखा गया था, मतलब दाएं से बाएं। इन्हें पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, एक आईने का इस्तेमाल करके। और इसी मिरर राइटिंग ने लियोनार्डो के हजारों राजों को सदियों तक दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने ऐसा किया क्यों? आखिर क्यों कोई अपना सारा ज्ञान ऐसे कोड में छिपाएगा? कई सदियों तक जो सबसे पॉपुलर थियरी रही वो ये थी कि वो चर्च से कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, 19वीं सदी के जो स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने नोटबुक्स को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आए। पहला, लियोनार्डो के एनाटॉमिकल चित्र, जैसे कि माँ के गर्भ में एक बच्चा, ये सीधे सीधे बाइबल की बातों को चुनौती देते थे। दूसरा, उनके हथियारों के डिजाइन में जानबूझकर छोड़ी गई गलतियां थी, जैसे टैंक के गियर उल्टे लगा देना। और तीसरा, उनकी सैकड़ों बेहतरीन पेंटिंग्स और आविष्कार आधे अधूरे क्यों पड़े थे? इन स्कॉलर्स को लगा कि लियोनार्डो इशारों में कोई गुप्त संदेश दे रहे थे। और ये डर कोई मामूली डर नहीं था। उस जमाने में चर्च से पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना था। सोचिए, 1513 में तो चर्च ने लियोनार्डो को धर्म विरोधी घोषित कर ही दिया था। फिर 1600 में जियोडानो ब्रूनो को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। और 1633 में गैलीलियो को भी ऐसे ही विचारों के लिए जेल में डाल दिया गया। माहौल सच में बहुत खतरनाक था। तो क्या सच में यही वजह थी? क्या लियोनार्डो अपनी जान बचाने के लिए अपने इतने कीमती ज्ञान को एक कोड में, एक पहेली में छिपा रहे थे? ये थ्योरी कई सालों तक, दशकों तक छाई रही, लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प निकली। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने लियोनार्डो दा विंची को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये हुआ साल 1938 में। लुडविग हेडनरिच नाम के एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन ने एक किताब पब्लिश की, और इस किताब ने सालों से चले आ रहे इस मिथक को, इस कहानी को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक नई कहानी सामने आई जो लियोनार्डो को एक रहस्यमयी जीनियस से ज्यादा एक इंसान के तौर पर दिखाती थी। इस नई सच्चाई को समझने के लिए हमें उस जीनियस के मिथक के पीछे झांकना होगा और उस इंसान को देखना होगा जिसकी कहानी शुरू होती है उसके बिल्कुल अकेले, अलग थलग बचपन से। लियोनार्डो की जिंदगी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं बहुत सारे दागों के साथ हुई। वो एक नाजायज बच्चे थे, इसलिए समाज उन्हें शैतान का बच्चा कहता था। वो लेफ्ट हैंडेड थे, जिसे उस जमाने में चर्च शैतान की निशानी मानता था। इस वजह से उन्हें कभी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। वो कोई जमीन जायदाद नहीं रख सकते थे, और तो और उनके अपने माँ बाप ने भी उन्हें छोड़ दिया था। इसी अकेलेपन ने, समाज से निकाले जाने की इसी फीलिंग ने उन्हें एक ऐसी चीज दी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, दुनिया को अपनी नजरों से देखने और समझने की काबिलियत। जैसा कि उन्होंने खुद एक बार लिखा था, किसी भी चीज से तब तक प्यार या नफरत नहीं की जा सकती जब तक उसे पहले समझा ना जाए, और ये समझना ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। और यही देखने की कला, चीजों को बस गौर से देखने की कला, उन्हें ऐसी ऐसी खोजों तक ले गई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
एक उदाहरण लेते हैं। उन्होंने बस पेड़ों को देखा और एक नियम खोज निकाला जिसे आज लियोनार्डो का नियम कहते हैं। उन्होंने ये देखा कि एक पेड़ के तने की मोटाई उसकी सभी शाखाओं की मिलीजुली मोटाई के बराबर होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नेटवर्क फ्लो के संरक्षण का, आज हम इसे अपनी धमनियों में खून के बहाव से लेकर इंटरनेट पर डेटा कैसे बहता है, ये सब समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य जैसी चीज की खोज की। ये क्या है? उन्होंने बस ये नोटिस किया कि जो चीजें हमसे दूर होती हैं वो थोड़ी धुंधली, कम चटक और हल्की नीली सी दिखती हैं। ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इसने लैंडस्केप पेंटिंग के सारे नियम बदल दिए। इसने आर्ट में गहराई और असलियत को जन्म दिया। और उनकी कला में ये क्रांति साफ साफ दिखती है। उनकी जो स्फुमाटो टेक्निक है उसे देखिए। कोई तीखी हार्ड आउटलाइन नहीं है, सब कुछ धुएं की तरह एक दूसरे में घुला हुआ है। रोशनी और परछाई से आकृतियां उभर रही हैं। अब इसकी तुलना उनके समय के दूसरे आर्टिस्ट बॉटलिकेली की स्टाइल से कीजिए। वहां आपको साफ सुथरी लाइनें दिखेंगी, रंगों के सपाट हिस्से दिखेंगे। लियोनार्डो ने कैनवस पर साइंस का इस्तेमाल करके आर्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर लियोनार्डो की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा भूचाल आया जिसने उनके जुनून को एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल दिया। साल था 1476। लियोनार्डो पर सरेआम सोडोमी का आरोप लगाया गया और उस जमाने में ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था। इसकी सजा थी टॉर्चर, जेल या फिर जिंदा जला दिया जाना। भले ही वो इस केस से बरी हो गए, लेकिन इस इल्जाम ने उनकी दुनिया और उनकी इज्जत को चकनाचूर कर दिया। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। इसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। पहला, वो समाज से बिल्कुल कट गए। 4 साल तक उन्होंने खुद को जैसे कमरे में बंद कर लिया। दूसरा, उनकी जो नोटबुक्स थीं, अब वो सिर्फ एक शौक नहीं रहीं, वो उनका जुनून, उनका ऑब्सेशन, उनकी पूरी दुनिया बन गई। और तीसरा, यहीं से उन्होंने वो काम शुरू किया जो गैर कानूनी और खतरनाक था। उन्होंने शरीर और आत्मा के राज जानने के लिए इंसानी लाशों को काटना शुरू कर दिया। और यहीं पर हमें लियोनार्डो के कैरेक्टर का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी पहेली देखने को मिलती है। सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो शांति प्रिय है, शाकाहारी है, जो पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदकर सिर्फ इसलिए आजाद कर देता था क्योंकि वो उन्हें कैद में नहीं देख सकता था। और दूसरी तरफ वही इंसान ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार डिजाइन कर रहा था जो पल भर में हजारों जानें ले सकते थे। ये कैसे हो सकता है? और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस, जिसने कला से लेकर विज्ञान तक न जाने कितने क्षेत्रों में क्रांति ला दी, उस इंसान ने अपनी मौत के वक्त, अपनी आखिरी सांसों में खुद को एक फेलियर, एक असफल इंसान क्यों कहा? इस सवाल का जवाब हमें लियोनार्डो की कहानी के और भी गहरे राजों तक ले जाएगा।